गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। कहते हैं कि किसी काम को करने के लिए हम जो समय का इंतज़ार करते हैं, उस समय को इंतज़ार ना करते हुए हम एक एक स्टेप ही, जितना ही टाइम मिलता है, जहाँ हैं आप, जिस कंडीशन में हैं, वहीं से आप शुरू करिए। क्योंकि रुकने से अच्छा है कि हम एक एक कदम अपनी मंजिल की तरफ चलते रहें। किसी भी अच्छे समय के इंतज़ार के लिए हम कहीं पे रुक जाएं, या हम मंजिल को पाने के लिए एक नए रास्ते का इंतज़ार करने लगें कि कहीं कोई नया रास्ता मिल जाए, तो कोई किसी भी अच्छे काम के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपको अच्छे तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत 5 बजे हुई थी और 5 बजे उठ के मेरा सबसे पहला काम था कि बच्ची के लिए लंच तैयार करना और बच्ची का ब्रेकफास्ट, हस्बैंड के लिए, अपने लिए। तो मैंने सबसे पहले वही काम शुरू किया, क्योंकि बच्ची का स्कूल 8 बजे से है, तो उनको खाना खिलाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे। तो मैंने सबसे पहले करके खाना खिला के आज फिर मैं बच्चे के स्कूल गई थी। और वहाँ जाने के बाद मैं सोची तो थी कि पूरी मतलब जितना भी उनका क्लास रहेगा उनके पास रहूँगी या कहीं दूर जाके रहूँगी, जिससे वो मुझे देख ना पाए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही डेली करती रहूँगी तो शायद मेरी बच्ची को उम्मीद लग जाएगी कि हाँ मम्मा यहीं पे होगी। लेकिन आज मैंने वैसा नहीं किया, क्योंकि कोई भी घोड़ा अगर होता है तो जब उसे दौड़ में शामिल होना रहता है, तो जो उसका मालिक होता है उसको जब कोड़े मार के भगाता है तो उसे बस, घोड़े को ये लगता है कि मालिक हमें कोड़े मार रहा है, लेकिन उसे रेस में आगे करने के लिए वो करना पड़ता है, वो ज़रूरी होता है। तो बस ऐसे ही है कि बच्चे के फ्यूचर के लिए हमें कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। हम उसके साथ हमेशा एक सहारा बन के नहीं रह सकते। अगर हम सहारा हमेशा देते रहेंगे तो सहारे की आदत बन जाएगी। तो आज मैं उनको स्कूल छोड़ के चली आई, और जब मैं स्कूल से चली आई तो मेरे पास लगभग 2 घंटे का टाइम था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा टाइम करके ही मैं पढ़ाई करना शुरू करती हूँ। जितना भी टाइम मुझे मिलता है उसे कई पार्ट में मैं डिवाइड कर करके पढ़ाई करूँगी। तो आज मैंने सुबह में 10 बजे मैं आ गई थी। तो आने के बाद सबसे पहले मैंने हस्बैंड को चाय बना के दिया, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट नहीं किए थे, मैं चली गई थी ड्यूटी, वो चले गए थे। फिर मैंने चाय बना के दिया ड्यूटी में ही। फिर वहाँ से 10 बज गया था आने के बाद। फिर मैंने अपना पढ़ाई शुरू किया। 2 घंटे की मैं पढ़ाई की। 2 घंटे की पढ़ाई के बाद फिर मैं वापस चली गई थी बच्ची को लेने के लिए। वहाँ से आने के बाद फिर खाना वाना खिला के सुला दिया मैंने बच्ची को। उसके बाद मुझे फिर 2 घंटे का टाइम मिला था। फिर मैंने उस 2 घंटे को यूटिलाइज़ किया अपने पढ़ाई में, क्योंकि जो हाउसवाइफ होती हैं उनके लिए एक छोटा छोटा पार्ट जो होता है ना टाइम का, उनके पास होता है, लेकिन वो छोटे छोटे टाइम को वेस्ट कर देते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि छोटा टाइम, इतने टाइम में हम क्या कर पाएंगे, लेकिन उसी छोटे छोटे टाइम को हम अपने पढ़ाई में अगर लाते हैं तो हमारे पास टाइम का बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। जैसे मैंने कल 2 घंटे की पढ़ाई की। जब हम एक छोटा स्टेप लेते हैं ना, तो हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अगर आप एक दिन 2 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो आगे चल के आपको इंटरेस्ट आएगा और किसी ना किसी तरीके से आपके पास टाइम मिलने लगेगा। तो जैसे मैंने कल 2 घंटे की पढ़ाई की, और आज मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं 2 ही घंटे की पढ़ाई कर पाऊँगी, लेकिन आज मैं 4 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली हूँ। और 4 घंटे की पढ़ाई करने के बाद इतना अच्छा फील हो रहा है ना, क्या ही बताऊँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम एक डिसीज़न लें कि हमें पढ़ाई करना शुरू करना है। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसे शुरू करिए। अच्छे कंडीशन का इंतज़ार मत करिए कि हमारी कंडीशन ख़राब है, या खुद को ब्लेम करना कि हमारे पास कंडीशन सही नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। आपको अपने लिए कुछ अच्छा करना है तो आपको खुद के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करेंगे तभी जाके आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना शुरू करेंगे। हर किसी को सेल्फ डिपेंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जीने के लिए हमें सांस की ज़रूरत होती है ना, उसी तरीके से अगर हम समाज में रह रहे हैं तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए हमें एक जॉब की ज़रूरत है। अगर हमारे पास जॉब नहीं है, स्पेशली हाउसवाइफ, क्योंकि हाउसवाइफ जो होती है ना, वो अपने बेडरूम से किचन तक ही सीमित हो जाती हैं।
अगर उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखनी है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो खुद का खर्च वो निकाल सकें। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई ही केवल करें। मैं कभी नहीं कहती कि आप केवल पढ़ाई से ही अपना खर्च निकाल सकती हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रख सकती हैं। आपको जो भी मिले, बहुत से ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ से आप वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बहुत सा ऐसा काम है जिसे आप करके अपना, पहली बात तो आप खुद को फ्री महसूस करेंगी, किसी चीज़ की आपको टेंशन नहीं रहेगी। और अगर आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो आपको इधर उधर के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, जिससे आप डिप्रेशन से फ्री रहेंगी। तो कितना भी हो, कुछ भी हो जाए, अपने लिए वक्त निकालिए और हो सके तो कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। और अगर आपके पास कोई डिग्री है तो आप पढ़ाई तो ज़रूर ही करिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे हम बहुत ही आगे जा सकते हैं। अगर आपका कोई कोर्स है, जैसे टीचिंग कोर्स कर रही हो आप, या बैंकिंग का किसी चीज़ की भी आप तैयारी कर रही हो, तो उसमें आप अपना 100% दीजिए। तो पहले अगर आप 100% देंगी तो आपका वो जो भी आपने तैयारी करना शुरू किया है वो आपको जॉब मिलके ही रहेगी। हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं कि हमारी किस्मत साथ नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद से पूछिए ना कि क्या आपने अपना पूरा टाइम दिया, ईमानदारी से आपने पढ़ाई की, तो आपको खुद उसका जवाब मिल जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है, तभी आज आपको फेल होना पड़ा है। बहुत सी ऐसी कहानियाँ आपने पढ़ी होगी जिसमें आप लोगों को बहुत से लोगों का स्ट्रगल दिखा होगा, जिसकी भी कहानी आप पढ़ेंगे तो उनको आसानी से सक्सेस नहीं मिला है। बहुत सा कंप्रोमाइज़ उनको करना पड़ा है, बहुत सा ही एडजस्ट करना पड़ा है, तब जाके वो आज सक्सेसफुल हुए हैं। पता है, हाउसवाइफ होना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। हम कितना भी काम कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन जो अंदर से संतुष्टि है ना, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ करने के बाद ही मिलेगी। अगर हम सक्सेसफुल होते हैं किसी भी एरिया में, तो तभी जाके हमें खुद को संतुष्टि होती है। लोगों को ये नहीं दिखता कि हाउसवाइफ पूरा दिन क्या काम की, लोगों को ये दिखता है कि हाउसवाइफ बैठ के घर पे वो क्या नहीं की। हाउसवाइफ की कमियां दिखती हैं लोगों को। मैं ये नहीं कहती कि हाउसवाइफ बहुत ही गलत होती है या हाउसवाइफ होना गलत है, लेकिन खुद को, अगर आपने कोई डिग्री ली है या कोई पढ़ाई आपने की है, तैयारी की है, तो उसको इग्नोर कर देना, हाउसवाइफ बन के ही रह जाना, ये गलत है। खुद के साथ कंप्रोमाइज़ इतना भी मत कर लो या कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट ही ख़त्म हो जाए। तो खुद पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज की ब्लॉग की बात कर लूँ तो आज मैंने पूरा दिन मैथ नहीं देखा, मैंने आज इंग्लिश और हिंदी ही रिवीजन किया, जो मैंने नोट्स बनाया था। कल भी मैंने इंग्लिश का ही रिवीजन किया था, तो अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है रिवीजन। अभी मैंने कुछ पार्ट कंप्लीट कर लिया है और हिंदी का भी 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट कर लिया है। और कोशिश है कि 2 से 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, कल और परसों, कल मेरे बच्चे की भी छुट्टी है, तो कल मैं देखती हूँ कितना टाइम मिलता है, लेकिन मेरे पास जो भी टाइम मिलेगा उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करूँगी। और मैं कल से कोशिश कर रही हूँ कि मैं 4 बजे से उठ के पढ़ाई करूँ, कम से कम 1 घंटे की पढ़ाई मैं कंप्लीट कर लूँ। तो शाम होते होते 5 से 6 घंटे में पढ़ाई कर लूँगी, तो उसमें मेरा कोर्स हो सकता है जल्दी कंप्लीट हो जाए। जो मैंने नोट्स बनाया है रिवीजन कर लूँ, ताकि मैं, जो मेरे पास एक कोर्स है, मैंने परचेज तो नहीं किया है लेकिन मुझे फ्रेंड से मिला है, तो मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं अपना नोट्स प्रिपेयर कर लूँ। नोट्स बनाने के बाद, इसके बाद मैं कुछ जो NCERT की बुक्स है वो पढ़ूँगी, फिर जो नोट्स बनाई रहूँगी मैं वो कोचिंग से, वो रिवीजन करते रहूँगी, तब मेरा सही चलता रहेगा। तो आज मैंने बस यही सब किया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक बहुत ही मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।